गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो कि अपने अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहा है। उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो मृदु है वो अपनी मौसी के घर जाती है, उसके घर पर उसके बच्चे उसका कैसा स्वागत करते हैं, उसको घसीट के अंदर ले जाते हैं। उनके पास एक बिल्ली है, वो उस बिल्ली के आसपास भी मंडरा रहे हैं। पहले बिल्ली को दूध पिलाने को लेकर बातें हो रही थी, फिर बिल्ली को वंश को लेकर के बातें हो रही है, किस तरह से वो हिस्ट्री के बारे में बातें करते हैं। बहुत अच्छा रोमांटिक चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है इसमें पढ़ने वाली। तो अभी देखो, हम ये देख रहे थे कि महेंद्रन लुक्ड अप, यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे। ये पैराग्राफ चल रहा था, महेंद्रन 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 looked up Mahendran looked up and alarmed यानी महेंद्र लुक्ड अप, जब वो ऊपर की ओर देखता, लुक्ड अप यानी ऊपर की ओर देखना, अलार्म यानी भौचक्का रह जाता है। अचानक कोई अगर हमें चीज दिखाई दे तो हम भौचक्के रह जाते हैं। एंड ही हैड जस्ट बीन sharpening his claws. क्लाउज यानी होता है पंजे, शार्पिंग यानी तीखा करना, शार्पिंग यानी कोई चीज उसको रगड़ करके तीखा करना, शार्पिंग हिज क्लाउज यानी पंजे को। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लाउज। देखिए, महेंद्रन लुक्ड अप, जब वो ऊपर की तरफ देखता है, अलार्म्ड में भौचक्का रह जाता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लाउज, ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लोज, वह अपने पंजों को तीखा कर रही थी। कहां पर कर रही थी तीखा? शार्पिंग हिज क्लोज ऑन द एज, एज यानी होता है किनारा। ऑन द एज बोलते हैं कि क्या बोले, एज लग के गया, किनारा लग के गया बेड का। तो हिज क्लोज ऑन द एज, किस बात के किनारे का, किस चीज को वो ऐसे किनारे से अपने शार्प कर रही थी, पंजों को। एज, क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, एज ऑफ द कोकोनट सेल। सेल ये होता है बाहरी आवरण या खोल, खोल होता है सेल का मतलब। तो ये कह रहा है एज का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। तो शार्पिंग हिज क्लाउज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, कोकोनट यानी नारियल की जो छाल थी, बाहरी जो आवरण था, उसके किनारे पर वो अपने पंजों को ऐसे रगड़ करके क्या कर रही थी? शार्प कर रही थी। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. तो तुरंत प्रभाव से जैसे ही उसने क्या देखा, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, अलार्म्ड, वो भौचक्का रह गया उस बात को देख करके। किसको भौचक्का रहा देख करके? He had just been शार्पिंग, वह अपने पैर पंजों को, शार्पिंग हिज क्लोज, अपने पंजे के जो पांव के जो नाखून है उसको क्या कर रही थी? तीखा कर रही थी, शार्प कर रही थी। ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, नारियल की छाल के ऊपर अपने पैरों को रगड़ करके उनके जो नाखून थे उनको वो तीखा कर रही थी। कौन कर रही थी तीखा? जो उनकी बिल्ली थी। बट वर्स देन रवीज आवफुल वूफ, बट परंतु, बट यानी होता है परंतु, लेकिन ये जो दृश्य था उससे भी बट परंतु यानी अब उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आएगी, विरोधाभासी बात आएगी। बट जब भी आ जाता है, बट वर्स देन रवीज आवफुल, बट वर्ष यानी और भी खराब, बट वर्ष यानी खराब, बट वर्स देन रवीज आवफुल, रवीज आवफुल, रवीज AWFUL, आवफुल यानी भयानक, बट वर्स देन रवीज अवाफुल, अवाफुल यानी भयानक। वूप, एक उत्साहपूर्ण जो आवाज होती है उसको बोलते हैं वूप, WWOWHOOP।
WHOOP वूप, और इक यानी एक उत्साहपूर्ण आवाज जो होती है, वूप एक, वूप रवीज अवाफुल वूप एक, वॉज ए क्रीच, वॉज ए क्रीच। अब क्रीच का मतलब होता है खरोचना, किसी चीज को रगड़न से, खरोचने से, क्रीच यानी खरोचना। तो वॉज क्रीच, वॉज ए क्रीच, कहने का मीनिंग क्या, बट वर्स देन रवीज अवाफुल वूप इक वॉज ए क्रीच, वॉज ए क्रीच। कहने का इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि बट परंतु, वर्स देन रवीज अवाफुल वूप, अवाफुल का मीनिंग जो होता है, इक यानी तो होता है आश्चर्यजनक व्यक्त करना, वर्ष यानी होता है सबसे खराब, अवाफुल यानी और भी बुरा, बट वर्स देन रवीज अवाफुल वूप इक वॉज ए क्रीच। ये इतनी बुरी, इतनी भयानक आवाज थी कि जो रवि के मुंह से उफ निकलता है, उत्साहपूर्ण शब्द निकलते हैं, वो भी उसकी तुलना में क्या है, खराब हो सकता है। लेकिन उसकी जो विचित्र आवाज है उससे भी ज्यादा, यानी रवि के मुंह से निकलने वाली जो ऊफ या उत्साहपूर्ण या जो विचित्र आवाज है, उससे भी खराब बात ये थी कि वो उसने पंजे को रगड़ रही थी, उससे भयानक स्थिति, डर का माहौल है वो पैदा हो गया था। फ्रॉम द विंडो, क्रीच फ्रॉम द विंडो, फ्रॉम द विंडो, फ्रॉम द विंडो। अब ये क्रीच रगड़न कहाँ कर रही थी, आवाज के साथ साथ, फ्रॉम क्रीच द विंडो, और ये जो खिड़की है उसके ऊपर क्रीच ने रगड़न कर रही थी, जैसे डराने की स्थिति में करते हैं ना बिल्ली वगैरह, ऐसे जैसे पैर जमीन पर पटकते हैं, ऐसे मिट्टी को पीछे करते हैं, ऐसे क्रीच, वो तो वो ऊपर रखी हुई थी, तो उसने क्या किया, जो खिड़की थी उसके ऊपर क्रीच रगड़न प्रारंभ कर दी। उसके बाद में क्या होता है, व्हाट ए वेयर्ड साउंड, वेयर्ड साउंड का मतलब स्ट्रेंज, अजीब, व्हाट ए वेयर्ड साउंड, व्हाट ए वेयर्ड, WEIRD, व्हाट ए WEIRD वेयर्ड साउंड, व्हाट ए वेयर्ड साउंड, वेयर्ड यानी अजीब, इसका मीनिंग होता है अजीब, अजीब व गरीब, व्हाट ए वेयर्ड साउंड, कितनी अजीब, अनयूजुअल, असामान्य ध्वनि है, व्हाट ए वेयर्ड साउंड, कितनी असामान्य, अनयूजुअल या अजीब व गरीब ध्वनि है। इफ मृदु वॉज, इफ मृदु, इफ मृदु वॉज स्टार्टल, स्टार्टल्ड, स्टार्टल यानी चेतन हो जाना, मतलब किसी चीज के प्रति एक्टिव हो जाना, स्टार्टल यानी चैतन्य हो जाना, प्रभावी हो जाना, ध्यान लेना। इफ मृदु वॉज स्टार्टल, स्टार्टल का मीनिंग होता है चैतन्य होना, जान एक्टिव होना, स्टार्टल यानी होता है अचंभित होना, एक तरह से अचंभा हो जाना किसी चीज का। एक मृदु वॉज स्टार्टल्ड, ये जो आवाज थी उसको सुनकर के मृदु है वो अचंभित हो गई थी, स्टार्टल्ड। व्हाट MP पुनई वॉज फ्राइटेंड, और MP पुनई वॉज फ्राइटेंड, FRIGSTENED फ्राइटेंड, और MP पुनई है वो उस आवाज को पहचान नहीं पाता था, MP पुनई वॉज फ्राइटेंड, वह डर गया, भयभीत हो गया, MP पुनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, आउट ऑफ हिज विट्स, जब वो उस चीज को आउट ऑफ हिज विट्स यानी समझ नहीं पाना, MP पुनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, वो इस बात को समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, उसको लेकर के वो भयभीत हो गया। उसके बाद में आता है हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, हेयर स्टैंडिंग, हेयर स्टैंडिंग, हेयर स्टैंडिंग ऑन इट, हेयर यानी बाल, स्टैंडिंग यानी खड़े करना, ऑन इट, उन्होंने ऐसे हिला करके अपने शरीर को और पूरे उसके और इसके जो बाल होते हैं उसको वह खड़ा, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और अंत में वो क्या कर लेती है, जैसे कई बार हम देखते हैं ना बिल्ली गुस्से में होती है तो अपने अपने आप को ऐसे वाइब्रेट करती है, तो उसका पूरा जो बाल वगैरह होते हैं वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, तो हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और अंत में वो गुस्से में आकर के क्या कर लेती है, बाल जो होते हैं उनको खड़ा कर लेती है, हेयर स्टैंड एंड he bounced up, he bounced, he bounced up,
He bounced up and secured towards. He bounced up and secured, bounced up and secured towards a bamboo tree. Towards a bamboo tree. He bounced up, वह दौड़ता है, मतलब हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, जब वह अपने बालों को इस डरावनी शक्ल में करता था. ही बाउंस्ड अप, वह दौड़ता है, एंड सिक्योर्ड, अपने आप को बचाने के लिए, टुवार्ड्स ए बेम्बो ट्रे, एक बांस की बनी हुई जो ट्रे होती है, तस्तरी जो होती है, नुमा जो होती है, उसकी तरफ वह दौड़ता है. अब देखना उसमें क्या रखा हुआ था. ट्रे ऑफ रेड चिलीज, ट्रे ऑफ रेड चिलीज. तो उस ट्रे के अंदर क्या रखा हुआ था? लाल मिर्च रखी हुई थी. दैट हैड बीन सेट आउट, उसको उन्होंने क्या कर लिया? दैट हैड बीन सेट आउट, दैट हैड बीन सेट आउट. सेट आउट यानी ऊपर उड़ेल लेना. डर के मारे वो उस तस्तरी को, बांस की बनी हुई जो तस्तरी थी जिसके अंदर लाल मिर्ची रखी हुई थी, वो उसको अपने ऊपर उड़ेल लेता है, और उसके ऊपर सारी मिर्ची है, वो लाल मिर्च है, वो गिर जाती है. लाल मिर्च जब उसके ऊपर गिर जाती है, सेट आउट टू ड्राई, हैव बीन सेट आउट टू ड्राई, अपने आप को उससे बचाने के लिए, ड्राई यानी जो सूखापन था, जो उसमें जो डर का भाव था, उससे बचने के लिए उसने सारी की सारी सूखी जो मिर्चें हैं, सेट आउट ड्राई, जो मिर्च जो सुखाने के लिए रखी हुई थी, वो अपने ऊपर उड़ेल लेता है. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ, क्या कर रहा था? ट्राइंग टू हाइड बीनीथ, और उसे अपने आप को उसके नीचे छुपाने की कोशिश करता है. एंड ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, अपने आप को उसके नीचे छुपाने की कोशिश करता है, जिसके अंदर क्या रखी हुई थी? लाल मिर्च रखी हुई थी. वो उस बांस की तस्तरी के नीचे अपने आप को लेता है और उसको ऊपर उड़ेल लेता है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है डर के मारे. मियाऊ, ही हाउड मिजरेबली, मियाउड, मी यानी बिल्ली जो बोलती है, मी आओ ऐसे धीरे से बोलते हैं, मियाऊ, ए डब्ल्यू, मियाऊ, ऐसे बिल्ली बोलती है. तो बिल्ली की जो आवाज आती है मियाऊ, तो उसको देख करके डर जाते हैं. एंड ही हाउड मिजरेबली, ही हाउड, एच ओ डब्ल्यू एल ई डी, एच ओ डब्ल्यू एल ई डी, हाउड मिजरेबली, MISERABLY, मिजरेबली यानी भयानक रूप से डर गया था बच्चा. कैसे डर गया था? ही हाउड मिजरेबली, यानी वो बहुत ही क्या हो गया था, उसकी दयनीय स्थिति में, कुछ ऊंची आवाज में चिल्लाई. वो दयनीय स्थिति में कुछ अच्छी आवाज में चिल्लाती है, मियाऊ, ही हाउड मिजरेबली. तो वह बच्चा उससे बहुत बुरी तरह से डर जाता है, भयानक स्थिति में पहुंच जाता है. दैट्स लाली. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड, और क्रीचिंग जो होती है, क्रीचिंग का मतलब जो उसके जो विंडो को खरोचना. द क्रीचिंग, मैं कहना चाहूंगा द क्रीचिंग जो होती है, विंडो के ऊपर जो काम करने की स्थिति होती है, मिजरेबली. अब क्रीचिंग की बात करते हैं तो दो लाइनें और बची हुई है. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, द क्रीचिंग went on and on. क्रीचिंग यानी उस विंडो को खुजराना या खरोचना जारी रहता है, वह बार बार उसको खरोचती रहती है, वो काम लगातार जारी रहती है. What is that noise? What is that? What is that noise? ये किस प्रकार का आवाज है, किस प्रकार का शोर हो रहा है? सैड मृदु, मृदु ने कहा ये किस प्रकार की आवाज आ रही है? तो मृदु ने जब वो खरोचने की बार बार आवाज आ रही थी, तो कि ये शोर किस प्रकार से हो रहा है? दैट्स लाली इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन. फिर वो कह रही है कि ये जो आवाज आ रही है, दैट्स लाली, लाली नाम की एक लड़की है, दैट्स लाली
दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन की लाली है वो वायलिन बजाना सीख रही है, VIOLIN कि वो वायलिन बजाना सीख रही है। वायलिन जो होता है एक वाद्य यंत्र होता है बजाने का, बोले वो बजाना सीख रही है। ग्रंटेड रवि, GRUNTD ग्रंटेड रवि ने कहा कि ये झूठा प्रयास कर रही है, ग्रंटेड कर रही है, सीख नहीं पाएगी, उसमें बुद्धि की का अभाव है। सी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कह रहा है सी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कभी भी एक शब्द नहीं सीख पाएगी। सी विल नेवर लर्न ए थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विस्लिंग। द म्यूजिक मास्टर जो होता है, संगीत का जो मालिक। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ, सी विल नेवर लर्न ए थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट, संगीत का जो मास्टर है, संगीत जो सिखाने वाला है, मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग, वह लगातार वाद्य लाइक ए ट्रेन विस्लिंग, ट्रेन की जब विसल बजती है उस तरीके से विजलिंग, ट्रेन विजलिंग, जिस प्रकार ट्रेन जिससे एक सामान्य गति से दौड़ती है उस प्रकार से वो वायलिन को बजा रहा है जो टीचर है। ऑन एंड ऑन, लगातार बजा रहा है, ऑन एंड ऑन, अर्थात कहने का मतलब क्या है, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन ट्रेन, यानी जिस प्रकार ट्रेन रफ्तार से चलती है, एक निश्चित गति से चलती है, उस प्रकार से वो एक वायलिन को निश्चित गति से बजा रहा है। वाइल लालीज ऑल टाइम, और लाली हर बार, ऑल टाइम यानी हर बार, लाली हर बार क्या कर देती है, ऑल टाइम डेरेलिंग्स उसमें गड़बड़ कर देती है। डेरेलिंग्स यानी उसके अनुसार नहीं चलती है, पटरी से उतर जाती है। डेरेलिंग्स गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, अर्थात तो वो बिल्कुल भी उसके राग में उससे मिला करके नहीं गाती, वो उसके स्वर उससे बिल्कुल भी नहीं मिलते। कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं, गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी वो बिल्कुल भी पटरी से उतरा हुआ है, अर्थात उसका जो संगीत बजाने का तरीका है, वायलिन बजाने का तरीका है, वो बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक्शन पर जा रहा है, वो सही तरीके से नहीं बजा पा रही है। कहने का मीनिंग क्या हुआ, वाइल लाली ऑल टाइम डेरिलिंग्स, वो हर बार उससे अलग चलती है, गड़बड़ करती है, डेरिलिंग करती है। डेरिलिंग का मतलब गड़बड़ करना होता है। डेरिलिंग्स मतलब पटरी से उतरी हुई ट्रेन की तरह, जैसे पटरी ट्रेन से उतर जाती है, डेरिलिंग्स का मतलब ये होता है। तो हर बार वो पटरी से उतरी हुई तरफ काम करती है, अर्थात सुर से सुर नहीं मिला पाती है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, अर्थात वो बिल्कुल भी सही तरीके से उसका यूज नहीं कर पाती है। थैंक यू वेरी मच।